हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमए गाइड हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक केमिस्ट्री के नए चैप्टर जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में बोले तो अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मजबूरी बस ये चैप्टर जो है आपको इस चैप्टर जो मेमोरी बेस्ड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें जितना ज्यादा चीजों को आप याद रखेंगे आप उतना ही ज्यादा नंबर को गेन करेंगे। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इस चैप्टर में समझना तो है ही, समझने से ज्यादा आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। मतलब आपको बैठ के याद तो नहीं करना, याद तो एक बार बैठ के याद नहीं कर सकते, बार बार आप देखते जाएंगे। हर दूसरा दिन अगर इसको देखेंगे तो आप इसको गेन कर लेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको पेन भी नहीं चलाना, अगर आपको याद है तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अम्ल। अम्ल क्या होता है? यहाँ पे अम्ल के बारे में लिखा गया है अम्ल। अम्ल के बारे में सबसे पहला बात आता है कि स्वाद में खट्टा होता है। अब इससे क्वेश्चन सर कैसे पूछेगा? क्वेश्चन जैसे आपके ऑप्शन में दे देगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, मीठा, तीखा, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। इंग्लिश में बोले तो सोर, मतलब एसिड इज सोर इन टेस्ट। क्लियर है? स्वाद में यह खट्टा होता है। इसके बाद कहता है ये नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। किसी चीज, कोई चीज अम्ल है या क्या है, क्षार है, इसको बेस को क्षार भी बोलते हैं या भस्म भी बोलते हैं। कोई भी चीज अम्ल है या क्षार है या भस्म है, इस चीज को कैसे पहचानेंगे? एक इसका चेकिंग, इसको चेक करने के लिए एक आता है इंडिकेटर, लिटमस जिसको बोलते हैं। तो ये जो लाल लिटमस पत्र पे अगर आप अम्ल को डालोगे, अगर किसी भी चीज को डालोगे, अगर वो लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर देता है तो ब्लू लिटमस पत्र को अगर लाल कर देता है तो आप समझ जाओ कि वो एसिड है, अम्ल है। और अगर वो लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर देगा तो आप क्या समझोगे कि वो बेस है, मतलब कि क्षार है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसिड कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इन ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। फिर से एक बार मैं बोल दूं, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछता है कि जो एसिड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। एसिड जो होता है ना, एसिड को पहचानने का 2 तरीका है। कहीं भी कोई चीज रखा हुआ है तो कौन सा एसिड है, तो एक तो आप इंडिकेटर से, मतलब कि उसका जो लिटमस पेपर है उस पे आप डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि ये एसिड, अगर एसिड है तो इसको लिटमस पे डालिएगा 2 बूंद, तो वो लिटमस को, ब्लू लिटमस पहले से अगर होता है उस लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा बात कि अगर उसका पीएच मान आप चेक कीजिएगा। पीएच मान क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पहले आप एसिड और बेस में थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद पीएच मान भी समझेंगे और इंडिकेटर के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो आपके ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो एसिड्स का द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिड इज लोअर देन 7 या लेस देन 7। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछेगा? आपके ऑप्शंस में दे देगा कि ये निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, और सबका पीएच मान दे देगा। 7 दे देगा, 6 दे देगा, 8 दे देगा, 8 दे देगा, उसके बाद 12 दे देगा, और इसके बाद क्या दे देगा आपको? 6 तो दे दिया गया है, इसके बाद 11 देगा। तो आप देखें क्या सब में क्या है, 7 से नीचे एक ही है, 6। तो जो 7 से नीचे जिसका पीएच वैल्यू है वो क्या होगा? अम्ल होगा। क्षार के बारे में भी समझेंगे। 7 से ऊपर जो होता है उसको क्षार बोलते हैं, और 7 के बराबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न अम्ल होता है न क्षार होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा वो क्षार होगा, मतलब बेस होगा, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर या 0 के बराबर होगा वो क्या होगा? ना एसिड होगा ना बेस होगा। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, ये लिखा है कि एक अच्छा, प्रबल एंड स्ट्रॉन्ग विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अच्छा एवं प्रबल विद्युत का सुचालक होता है। इट इज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अच्छा एवं प्रबल, मतलब कि अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, अम्ल से विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो बहुत अच्छे ढंग से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। इसके बाद है कि सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है।
अगर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा क्या अम्ल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो यस, ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, ऑल अच्छा एवं मतलब प्रबल जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि ऑल एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम, ये भी कह सकते हैं। सभी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। अब आपसे पूछेगा कि अगर कोई अम्ल है, कोई एसिड है, अगर वो मेटल से अभिक्रिया करता है, रिएक्शंस करता है, तो कौन सा चीज निकलता है? तो जब एसिड उससे रिएक्शन करता है, किससे? मेटल से, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप इतना तक समझ चुके होंगे। देखिए ये ज्यादातर इसमें मेमोरी बेस्ड है, मैं पीएच वाले वैल्यू को समझाऊंगा आपको, तो आप इन सारे बातों को नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसको आपको उसमें टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जो भी कुछ भी लिखा हूं, तो आप लिख भी लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद लिखा गया है कि अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को लाल कर देता है। देखिए अम्ल को पहचान करने का एक और तरीका है कि अगर कहीं पे भी मिथाइल ऑरेंज का घोल है, उसमें किसी चीज को डाल रहे हैं, अगर वो मिथाइल ऑरेंज के घोल को लाल कर दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप जो कुछ भी उसमें डाले हैं वो अम्ल है, मतलब कि एसिड है। ये भी एक तरीका है अम्ल को पहचानने का। अब यहाँ पे कुछ अम्ल के नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट अम्ल, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, VVI, यही से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन से चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पूछ लेगा आपसे कि सिरका, जिसको इंग्लिश में वेनिगर बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे देखिए ये जो मैं जो कुछ भी हिंदी में लिखा हूँ उसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में करके लिख लेंगे अपने इंग्लिश वाले लैंग्वेज में। तो पूछेगा कि सिरका मतलब वेनिगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वेनिगर में एसिटिक अम्ल, मतलब कि एसिटिक एसिड, इंग्लिश वाले एसिटिक एसिड लिख लेंगे, एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर पूछेगा विटामिन सी में, आंवला में और प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है, पूछ लेगा कि ये क्वेश्चन दे देगा सिरका में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप पूछ लेगा कि आपसे कि दे देगा ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज को आपको रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद चींटियों के डंक में, ये तो फेमस है, ये फेमस है, बार बार पूछ लेता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, मतलब कि फॉर्मिक एसिड। इसके बाद पूछ लेता है आपको दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद पूछेगा मांसपेशियों के थकावट में कौन सा, आप देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। आप देखे होंगे कि बहुत दिन से आप खेल नहीं रहे हैं, बहुत दिन से आप खेल नहीं रहे, अचानक कभी बहुत दिन के बाद छुट्टी में आए घर और खेल लिए, तो आपका पैर बहुत दर्द करने लगता है, ये पैर का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बहुत दर्द करने लगता है। तो आप वो क्यों दर्द करता है, क्योंकि वो उसमें जो आपके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, लैक्टिक अम्ल वहां पे जम जाता है, इसके वजह से उसमें, तो पूछेगा कि आप मांसपेशियों में थकावट की वजह से कौन सा अम्ल जमता है, तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। इसके बाद पूछेगा टमाटर, पालक, चना और चना की पत्ती में, तो टमाटर में या पालक में या चना के पत्ती में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल, मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद पूछेगा इमली, अंगूर और कच्चा आम में कौन सा पाया जाता है, तो टार्टेरिक। आपके एग्जाम में ये इमली वाला बहुत पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद पूछेगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टेनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टेनिक अम्ल। ये सारे चीज को आप मेमोराइज कर लेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने जाके क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे, आप इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं अगला बताता हूं। अब इतना पढ़ने के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं और उसके उपयोग है, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे दिया गया है अम्ल और उसका उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड। जैसे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड मतलब टार्टरिक अम्ल का क्या यूज है, उसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो एसिड है जिसको बेकिंग पाउडर बनाने के यूज में आ जाता है, तो बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड भी दिया रहेगा। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, टार्टरिक एसिड। अभी हम पढ़े भी थे कि टार्टरिक एसिड किस चीज में पाया जाता है, इमली हो गया, इस सब में इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो आप ये ऑप्शन करके चले आएंगे। इसके बाद पूछेगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, सिरका। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। एसिटिक एसिड पूछेगा किसका नाम है, तो सिरका का, और उसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH।
इसका यूज किस किस चीज में किया जाता है? जब आपके घर में अचार वगैरह बनता है उसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है ताकि वो काफी लंबा समय तक चल सके। तो अचार बनाने में, चटनी बनाने में, और थोड़ा सा वो खटापन उसमें स्वादिष्ट करने के लिए भी, और उसको लंबा समय तक चलने के लिए भी इसमें एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इससे पूछ लेगा कि अचार को प्रिजर्व करने का, पिकल्स जिसको इंग्लिश में पिकल्स बोलते हैं, उसको मतलब कि प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एसिड का यूज होता है? तो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है? Hg2CO3। इसका उपयोग कहाँ होता है? शीतल पेय। शीतल पेय बोले तो सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप कोका कोला या आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये सब, उसमें किसका यूज होता है? कार्बोनिक एसिड। लेकिन पूछा है कि सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस यूज होता है, और कार्बोनिक अम्ल यूज होता है, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। या सोडा वाटर जो आप पीते हैं उसमें भी यही एसिड का यूज होता है। तो उसमें एसिड्स का यूज होता है, तो आप उसको ज्यादा नहीं ले। नेक्स्ट क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4। इसमें इसका यूज कहाँ होता है? जो आपके घर में बैटरी जो होता है, जो वाटर वाला, जिसमें जो बैटरी जो होता है उसमें भी ये संचायक बैटरी जो होता है, उसमें कार की बैटरी जो होती है उसमें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो कार की बैटरी होती है या गाड़ी की बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड डाला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट है, और क्या इसका यूज होता है? उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर, जो आपके घर किसान लोग जो खेत में उर्वरक डालते हैं उसको भी बनाने में किसका उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको उर्वरक बनाने में कौन सा अम्ल का यूज होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। पेंट बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम शोधन कहने का मतलब जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल ये सब निकाला जाता है, वहां पे जो उसको शुद्ध किया जाता है, वो डायरेक्ट शुद्ध नहीं रहता, उसको अशुद्ध रहता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, HNO3। नाइट्रिक एसिड फोटोग्राफिक जो होता है ना, फोटोग्राफी, वहां पे इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, क्या होता है? HNO3। और उसका उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में या उर्वरक में, मतलब फर्टिलाइजर में। क्लियर है? इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन सब बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है। पहले ये मेमोराइज वाला जो पार्ट है इसको आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? खाद्य उद्योग में या सफाई करने में। जो आपके घर में सफाई करने के लिए कोई भी अगर जो लिक्विड आता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला होता है ताकि बैक्टीरिया उससे मर जाए, तो उसमें कौन सा रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसके बाद पूछता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ से पाया जाता है? फलों एवं पदार्थों के संरक्षण में। देखते हैं फल एक दिन पहले, मतलब 15 दिन 20 दिन पहले टूट जाता है कश्मीर से, जैसे वो सेब आ रहा है या कोई भी फल है, फ्रूट्स है, जो जल्दी खराब होने का जिसका डर है, उसको खराब होने से बचाने के लिए इसको फॉर्मिक एसिड मतलब कि फॉर्मिक एसिड का यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? HCOOH। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो HCOOH। फलों एवं पदार्थों के संरक्षण में लिखा गया है, और जीवाणुओं का नाशक में, मतलब कि टू प्रिजर्व द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स एंड टू किल द मतलब बैक्टीरियाज। फिर उसके बाद पूछेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या आता है? C6H5COOH। C6H5COOH। इसका यूज क्या होता है? औषधि बनाने में, मतलब मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है, औषधि बनाने में। इसके बाद पूछेगा साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। इसका उपयोग कहाँ होता है? धातुओं की सफाई करने में। धातु मतलब मेटल्स जो होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको अगर सफाई करना है, उसको क्लीन करना है, तो साइट्रिक एसिड का यूज होता है। साइट्रिक एसिड बोले तो C6H8O7। इसके बाद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। इसको कहाँ पे, जब आपके कपड़े, आप जब लिखते लिखते आपके कपड़े पे स्याही का धब्बा लग जाता है, तो उसको छुड़ाने के लिए इसी का यूज होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कपड़े के स्याही के धब्बे हटाने में किसका यूज होता है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे यूजेस हैं एसिड का। एसिड हम लोग का लगभग खत्म हो गया। इसके बाद इसका बेस पढ़ेंगे, और फिर सॉल्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद इंडिकेटर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज इस एसिड्स को पूरा याद कर ले। इस चैप्टर को, इसमें जितना भी मैं डेटा लिखवाया सबको आप याद रखेंगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इजीली बनेगा। और जाके एसिड से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा गया है, आप जाके कीजिए, सब इजीली बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।